गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे चिंतन के प्रकार या टाइप्स ऑफ थिंकिंग के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं चिंतन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख प्रकारों की जिनको कि सिलेबस में दिया गया हम चर्चा करेंगे। प्रत्यक्षात्मक चिंतन या परसेप्चुअल थिंकिंग। तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन या परसेप्चुअल थिंकिंग ऐसा थिंकिंग है जिसमें कोई व्यक्ति किसी चीज को बार बार के अनुभव को प्राप्त करने के बाद प्राप्त करता है। बार बार के अनुभवों से एकत्रित ज्ञान को स्थायित्व मिलता है, और स्थायित्व या स्टेबिलिटी मिलने के बाद जब हम किसी व्यक्ति को बार बार अपने घर आते देखते हैं तो हम उसके व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करते हैं और उसके व्यवहार का हम भविष्य में भी अनुमान लगा सकते हैं। तो इसके व्यवहार का मूल्यांकन हमारे चिंतन के द्वारा स्वतः हो जाता है। कोई व्यक्ति हमारे घर लगातार आ रहा है, फिर वो कुछ दिन बाद आता है, तो हम जान जाएंगे कि किस प्रकार का उसका व्यवहार है। उसके व्यवहार का मूल्यांकन हमारे चिंतन के द्वारा स्वतः हो जाता है, क्योंकि बार बार के आने से जो अनुभव एकत्रित होता है वह अनुभव हमारे उसके व्यवहार के बारे में अनुमान लगाने या मूल्यांकन करने में हमारी मदद करता है। अतः उस व्यक्ति को देखकर उसके व्यवहार का जागृत हो जाना ही प्रत्यक्षात्मक चिंतन या परसेप्चुअल थिंकिंग है। अब इसके बाद जिस थिंकिंग की हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे जिस थिंकिंग की, वह है प्रत्ययात्मक या अवधारणात्मक या कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग मतलब यह है, या प्रत्ययात्मक चिंतन का मतलब यह है कि किसी चीज के बारे में हम अपना एक अवधारणा या कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। जो मानव मस्तिष्क है वो ज्ञान या परिचय के फलस्वरूप मस्तिष्क में प्रत्यय स्थापित करता है। वो अपने दिमाग में व्यक्ति ज्ञान या अनुभव के आधार पर एक प्रत्यय या कॉन्सेप्ट स्थापित करता है। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में वो अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट स्थापित करता है। यही प्रत्यय पुनः जागृत होकर वस्तु को पुनः स्मरण कराने में सहायक होता है। यही जो कॉन्सेप्ट है या प्रत्यय है, यह पुनः जागृत होकर के पुनः जग जाता है, और जगने के बाद हम हमारे दिमाग में उसको रिकॉल हम कर सकते हैं या उसका पुनः स्मरण कर सकते हैं। इसमें विषय का पूर्ण ज्ञान समाहित रहता है। इसमें जो विषय है या सब्जेक्ट है उसका पूर्ण ज्ञान समाहित रहता है प्रत्ययात्मक चिंतन में। जैसे छात्र अध्यापक को देख कर कहते हैं कि सर आ गए, मतलब कि बहुत लोग आते जाते हैं, लेकिन जब टीचर क्लास में एंटर करता है तो उस समय स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये सर हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो चेहरा है, उनका जो हाव भाव है, उनका जो चाल ढाल है, वो व्यक्ति के मन में बैठ गया है, तो वो उनको पहचान लेता है कि सर आ गए। यानी अध्यापक शब्द पूर्णता का बोध कराता है, छात्र उसका पूर्ण ज्ञान भी रखते हैं। अतः भाषा एवं नाम, जो भाषा लैंग्वेज है एवं नाम है, मतलब लैंग्वेज भाषा या लैंग्वेज, और जो नाम है किसी व्यक्ति का या जिसको हम संज्ञानात्मक अभिधान भी बोलते हैं, वह किसी व्यक्ति के परिचय का कारण होता है, और उसके माध्यम से हम प्रत्ययात्मक चिंतन करते हैं। अब हम जो चर्चा करेंगे उसको तीसरे प्रकार का चिंतन है, जिसको कि विचारात्मक चिंतन या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहा गया है। विचारात्मक चिंतन या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के बारे में महान शिक्षा शास्त्री, जो ग्रेट एजुकेशनिस्ट हैं, डीवी महोदय ने ये कहा है कि सच्चा चिंतन या अच्छा चिंतन वह है जिसके माध्यम से हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं या अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग हम अपने करते हैं। जिस चिंतन के माध्यम से उसे इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है। महान शिक्षा शास्त्री डीवी ने विचारात्मक चिंतन को ही चिंतन माना है। मतलब जो डीवी हैं, महान शिक्षा शास्त्री, ग्रेट एजुकेशनिस्ट डीवी, इन्होंने केवल रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या जो विचारात्मक चिंतन है उसको ही चिंतन माना है। हम चिंतन के द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति या समस्या का समाधान खोज पाते हैं। चिंतन के द्वारा हम किसी समस्या का समाधान खोज पाते हैं। इसमें विचारों एवं तर्कों को एक क्रम में स्थापित किया जाता है। ये जो विचारात्मक चिंतन या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है, इसमें जो विचार का क्रम है या जो आइडियाज हैं उनका एक सीरीज बनता है, और उसको एक हम क्रम में ऑर्डर में करने के बाद
फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं और व्यवहारिक एवं सामाजिक समाधान को ढूंढते हैं। अब जिस चिंतन की हम बात करेंगे वह है अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो अपसारी चिंतन इस प्रकार का चिंतन है कि एक ही समस्याओं के इसमें विविध या वेरियस जो सॉल्यूशन ढूंढे जाते हैं, विविध तरीके से वेरियस मेथड से हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, इसलिए इसको अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा गया है। अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति एक ही व्यवस्था का भिन्न भिन्न रूपों में चिंतन करता है, मतलब एक ही समस्या के समाधान की बहुत सारी विधियों की खोज इसमें हम करते हैं। दूसरे शब्दों में इस चिंतन के माध्यम से व्यक्ति एक ही समस्या का समाधान भिन्न भिन्न विधियों से करने का प्रयास करता है। इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको ब्रेन स्टॉर्मिंग या मस्तिष्क उद्वेलन कहते हैं, और इस प्रक्रिया के आधार पर एक विषय पर अनेक विचार उत्पन्न किए जाते हैं। मतलब एक ही सब्जेक्ट पर उससे संबंधित समस्या समाधान के लिए अनेक हमारे विचार या आइडियाज हमारे मस्तिष्क में या ब्रेन में आते हैं, जिसके आधार पर हम जो सबसे उचित होता है उसको एक का सिलेक्शन कर लेते हैं, और सिलेक्शन करने के बाद उसके आधार पर हम फिर अपनी समस्या का समाधान करते हैं। जैसे ईश्वर की प्राप्ति के बहुत सारे साधन हैं, मतलब ईश्वर की प्राप्ति का साधन ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है और कर्म मार्ग है या दान मार्ग है, बहुत तरह के साधन हैं, कोई एक साधन नहीं है। तो ईश्वर की प्राप्ति के बहुत सारे तरीके हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं और उसको करते हैं। तो इस प्रकार एक ही समस्या के लिए अनेकों जो है समाधान या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वह रहती हैं। एक ही समस्या की बहुत सारी मतलब विधियां रहती हैं, बहुत सारे तरीके रहते हैं जिसको कि हम करते हैं, और ईश्वर को कई तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, ये हम स्वीकार करते हैं और इसको मानते हैं। इस प्रकार के अनेक विषयों पर विविधता युक्त चिंतन, मतलब जो इसमें डाइवर्सिटी होती है, इसके चिंतन में वैरायटी या डाइवर्सिटी होती है, युक्त चिंतन या चुनौतियों का विभिन्न प्रकार से समाधान अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत आता है। अब जिस चिंतन की हम बात करेंगे वह है अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग या अभिसारी चिंतन ऐसे चिंतन को कहते हैं जिसमें किसी समस्या के बहुत सारे पहलुओं पर विचार ना करके बल्कि किसी एक तरीके को हम उसमें सिलेक्ट करते हैं, उस पर विचार करते हैं। इस प्रकार के चिंतन की प्रक्रिया में किसी भी विषय पर एकांगी चिंतन किया जाता है। इसमें एकांगिक चिंतन मतलब एक ही पक्ष का चिंतन हम करते हैं, बहुत सारी विधियों को नहीं अपनाते हैं, बल्कि बहुत सारी विधियों में से जो सबसे उपयुक्त विधि हमें लगती है उसको हम अपना लेते हैं, जो कि उसके लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति किसी समस्या के समाधान श्रेष्ठ विचार या तरीके से किया जाता है। किसी समस्या का समाधान या प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी सुप्रीम मेथड या किसी जो श्रेष्ठ या उच्च जो मेथड होता है उसके माध्यम से हम करते हैं। जैसे ईश्वर प्राप्ति के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन उन बहुत सारे साधनों पर विचार ना करके हम केवल किसी एक साधन पर विचार करें, जैसे भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग या कोई और मार्ग। तो इस प्रकार वह अन्य विकल्पों को इसलिए छोड़ देता है, जो और सारे विकल्प होते हैं किसी प्रॉब्लम के सॉल्व करने के, उसको वो छोड़ देता है इसलिए कि वो समझता है कि ये जो रास्ता है जिसको हमने चयन किया ये सबसे अच्छा है, ये हमारे अनुकूल है, इसलिए उस साधन को वो अपनाता है और सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति को अपना करके वो अपने चिंतन का आधार बनाता है। मतलब बहुत सारे साधन जो होते हैं उनमें से किसी एक पक्ष पर वह विचार करता है, ना कि सारे पक्षों पर विचार करता है। इस प्रकार जो अभिसारी चिंतन है उसमें किसी समस्या का समाधान किसी एक विचार या एक विधि या एक उपाय द्वारा किया जाता है। मतलब इसमें जहाँ अपसारी चिंतन में या डाइवर्जेंट थिंकिंग में बहुत सारी विधियों पर विचार करते हैं, तरीकों पर विचार करते हैं, उपायों पर विचार करते हैं, वहीं पर अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग में किसी एक विधि उपाय या तरीके पर ही हमारा फोकस रहता है और इसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।